जो टैक्स ऑफिसर्स हैं वो अब आपके सोशल मीडिया अकाउंट या डिजिटल वर्चुअल प्लेटफॉर्म को भी एक्सेस कर सकते हैं। आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स और स्नैपचैट, व्हाट्सएप, बैंक अकाउंट, ये इनकम टैक्स बिल जो 2025 का इनकम टैक्स बिल है उसमें ये लिखा हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट योगेश केसरी एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस चैनल बातें विद योगेश में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल को देख के समझ लिया है कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो टैक्स ऑफिसर्स हैं वो अब आपके सोशल मीडिया अकाउंट या डिजिटल वर्चुअल प्लेटफॉर्म को भी एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए, ये बातें जो हैं वो मैं खुद के मन से नहीं कह रहा हूँ, खुद से मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, ये इसका प्रूफ भी मैं आपको दूंगा। ये इनकम टैक्स बिल जो 2025 का इनकम टैक्स बिल है उसमें ये लिखा हुआ है, बिल्कुल साफ साफ उसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं। अब उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो बात यह है कि अगर नए बिल के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स ऑफिसर को आप पे थोड़ा भी डाउट होता है कि आप टैक्स इवेजन कर रहे हैं या फिर आपका कोई मेंस रिया इस तरीके का है, तो वो आपके वर्चुअल डिजिटल स्पेस को भी एक्सेस कर सकता है। अब वर्चुअल डिजिटल स्पेस में क्या क्या आते हैं इसको भी हम एक एक करके समझते हैं। आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स और स्नैपचैट, व्हाट्सएप, बैंक अकाउंट, आपकी मेल आईडी, आपके ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के अकाउंट्स जो हैं वो सारे, डीमैट अकाउंट के सारे डिटेल्स, आपका क्लाउड स्टोरेज, आपका डिजिटल एप्लीकेशन अगर कोई है तो उस एप्लीकेशन की एक्सेस भी ले सकते हैं, और अगर कोई वेबसाइट है जिस पे आपसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वो आपकी उस वेबसाइट को भी एक्सेस कर सकते हैं, जिससे कि आपके स्टॉक्स, क्रिप्टो और म्यूचुअल फंड्स की भी जानकारी इनकम टैक्स ऑफिसर्स को हो जाएगी। अब इस पर कुछ लोगों का कहना यह है कि हम तो पासवर्ड ही नहीं देंगे, अपने पासवर्ड को हम किसी को जब देंगे ही नहीं तो वो एक्सेस कैसे कर सकता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आप अपने पासवर्ड को इनकम टैक्स ऑफिसर को नहीं बताते हैं तो वो उस पासवर्ड को ओवरराइड भी कर सकता है। मीन्स आपके पासवर्ड को ब्रेक करके भी वो ये काम कर सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने उसे ऑथराइज कर दिया है। अब सवाल ये है कि कौन कौन से ऐसे ऑफिसर्स हैं जो हमारे अकाउंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जो कि आपके अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए, इनकम टैक्स बिल 2025 का चैप्टर 14 जो है उसमें पावर के अंडर में सेक्शन 261 का क्लॉज आई, आप इसको पढ़िए। इस क्लॉज को आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इसमें मोटी मोटा हम ये देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड्स हैं। ईमेल सर्वर, सोशल मीडिया अकाउंट, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैंकिंग अकाउंट एक्सेट्रा, एनी वेबसाइट यूज फॉर स्टोरिंग डिटेल्स ऑफ ओनरशिप ऑफ एनी एसेट, remote server or cloud servers, digital application platforms and any other space of similar nature। देखिए, गवर्नमेंट का कहना है कि सभी पर्सन्स के अकाउंट्स का हम एक्सेस ऐसे नहीं करेंगे। हम केवल उन्हीं पर्सन्स के अकाउंट का एक्सेस करेंगे जो लोग सस्पेक्टेड हैं मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टैक्स इवेजन या फिर किसी और मामले में। वहीं पे कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है इससे जो टैक्स ऑफिसर्स हैं वो मनमाने ढंग से इस फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं और वो व्यापारियों को या फिर किसी भी इंडिविजुअल को फ़ोन करके ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। इससे हमारे निजता को भी खतरा है। और कुछ लोगों का तो कहना ये भी है कि इससे आर्टिकल 21 जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है उसका भी उल्लंघन हो रहा है। तो ये लोगों की अपनी अपनी राय है। खैर, आपको इस पर क्या लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर से बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।